दो स्कैनर लगे ना, फर्क फिर ना पिया था फिर। अगले का दिल तोड़ने से बेहतर नहीं है यार, आप उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर ब्लॉग, अनदर वीडियो, अनदर डे। इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, कहना भी और पूछना भी, कि अगर आपकी किसी चीज़ में बिलफर्ज मोबाइल कह लें टेक्निकल फॉल्ट है, तो आप क्या मोबाइल बेच देंगे, न्यू लेंगे उसकी जगह, या आप उसको सही करवाएंगे? अगर तो उसका जवाब हाँ है तो मैंने भी वही किया, इसका मतलब गलत नहीं हूँ। ठीक है यार, ये तो कितना को निकलता है चीज। ये चीज़ कह रहे हो? हाँ जी, ये मोटर की वजह से हो रहा है। हाँ निकालते हैं। तो बॉयज, ये अब मोटर अब ये वो कह रहे हैं ख़राब है, इसके साथ वो भी चेंज होना दोबारा। हल्की नहीं, ये पकड़ा को लगता था। अब उसमें क्या गलती हुई? उसमें गलती पहले ब्लॉग में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। उसमें मैं डिले की वजह से काम लंबा होता गया और मैं उसी तरह चलाता गया, और उसके बाद की ज़लालत आप देख ही रहे हैं क्या हुई मेरे साथ। खैर, बाहर नहीं आ रहा है। क्यों? ये चौक हुआ है, कचरा निकला था ना जब आप चेक कर। गलती तक तो ठीक था, मान भी गया, वो एक अलग बात थी, मगर गलती का अजाला करना मुश्किल हो रहा था। अब वो गलती का अजाला कैसे का हो रहा था? वो गलती का अजाला जिस तरह हो रहा था कि वर्कशॉप के धक्के खाने पड़ रहे थे। तो फिल्टर बंद होएगा ना, तो फिल्टर वैसे इतनी जल्दी, वैसे वो ये नहीं मुझे बस समझ आ रही कि 2-3 दफ़ा आगे मैंने करवा लिया। हाँ तो भाई साफ कराई थे नहीं, तो फिल्टर खराब हो गए। नहीं, चेंज करवाया। ये आखिरी बारी अब आपसे करवाया। सारी जिम्मे आना अन्वेषण है। अगर कोई नवा डब्बा पैक पाना तो यार नवा डब्बा पैक जो थोड़ा पैक कर देगा, जिम्मे आना अन्वेषण है, उन्हें टंगिया जरा सामने। हाँ, तो जनरल पीस है, तो जिम्मे आया अन्वेषण है, अगर सामने ना। अब इसको क्या मसला है? इसको चेक कर भाई, प्रेशर चेक करेंगे कितना है। चलें करें। वो चीज देखो, जो प्रेशर घट है तो फिर पंप नवा पावा, जो सही है तो फिर फिल्टर का खाली पाला। ये मेरा शुरू से लेके अभी तक 3 फिल्टर चेंज ये मैंने करवा लिया चेंज, पर सलफ नहीं सही हो रही। कितना प्रेशर तो सही है। पीछे देखिए ना, गेज भर के। सही है। अब उन सब में भी गलती ये हुई कि सही मैकेनिक को नहीं चेक कराया यार, मैकेनिक की गलती हो गई, मैकेनिक को नहीं पता लगा, तो ऐसा काम और डिले होता गया। हाँ जी, और उसके साथ साथ बड़ों ने ये भी कहना शुरू कर दिया मुझे भी और वैसे भी कि जी इन्होंने गाड़ी नहीं सही ली, इनकी गाड़ी ऐसे है, इनकी गाड़ी वैसे है, इनकी गाड़ी बाहर से सही है, अंदर से ख़राब है, टेक्निकल फॉल्ट है, ये सही नहीं होनी, बेच दो। देखें, मेरी बात सुनें, जब भी आप कोई यूज़ टू चीज़ लेते हैं ना, वो कभी भी सही नहीं होती। पता नहीं कौन होते हैं जिनकी गाड़ियाँ सही हो जाती हैं, अगर वो सही हो भी जाती तो आपको कम से कम उसका एटलीस्ट ऑयल, उसके ट्यूनिंग वगैरह वो सब करवाना पड़ता है गाड़ी को चेक करने के लिए। तो यूज़ टू गाड़ी हमेशा कोई ना कोई मसला निकल आता है, और उस मसले के ज़्यादा गलती मेरी अपनी भी है बीच में।
तो इस सब से ये सही नहीं हो जाता कि जी गाड़ी भेज दें या इनकी गाड़ी सही नहीं है, इन्होंने गाड़ी सही ली है। यार इतने पैसे लगाए, इतने पैसे लगा के भी गाड़ी सही ना ले तो फिर पागल थोड़ी हैं हम इधर। या क्या अजीब समझ, ये चीज़ नहीं मुझे समझ आती। दो स्कैनर लगे ना, फर्क फेरना पिया था फिर मोड चेक कर लो। इतने पैसे जब भी बंदा लगाता है तो सोच समझ के बंदा लगाता है ना, किसी वजह से बंदा लगाता होगा। तो ऐसे कह देना कि जी गाड़ी भेज दें, अगले का भी यार दिल तोड़ना है आपने कह के, अगले को अप्रिशिएट किया गया। पर अब उसके साथ गाड़ी तो फिर भी मैंने करवा ली सही। खैर उन सब बातों के अलावा भी मैंने इन चीज़ों पे वो कहते हैं ना, एक मुझे वो फिक्रा नहीं याद आ रहा, कान नहीं धरे। अच्छा मैं इसके बाद भी स्टिल वर्क करवाता गया और फिर भी देख लें करवा तो फिर भी मैंने सही ली। अब किधर है वो जो मुझे कह रहे थे कि यार गाड़ी भेज दो, सही नहीं होनी, सही नहीं होनी, किधर है वो? उसके बाद आप पूछना जी कि मसला क्या था, अगर सही हो गया तो मसला इतना क्यों बड़ा हुआ था, क्या मसला था? देखें पहले भी मैंने बताया कि जब एक चीज़ को लटकाओ तो वो लटक ही जाता है। तो मैंने कुछ लटकाया और लटकाने की वजह से वो थोड़ा सा काम लंबा हो गया। पर उसके साथ साथ उसके ये भी मसला था कि जो सी उसकी अपना एक पार्ट था ना, मतलब कि जो कह सकते हैं जेन्युइन पार्ट था, जो सी कंपनी में मैन्युफैक्चर करती है, वो एक ख़राब हो गया जिसकी वजह से वो काम होता गया। अब वो पार्ट कौन सा था? वो पार्ट था फ्यूल पम्प, एज़ यू ऑल नो कि जिसने हमें बड़ा तंग किया। फ्यूल पम्प पूरा नहीं चेंज करवाया, फ्यूल पम्प अंदर जो सा फिल्टर होता है वो दोबारा चेंज कराया, उसकी साफ़ सफाई किया और जो सा दूसरा जनरेटर वगैरह था जो स्टीयरिंग में मसला कर रहा था वो सब करवाए हैं। उन सब में सही करवाने हमजा भाई के पास गया, जो मैंने पहले भी बता दिया हुआ आपको। तो हमजा भाई ने सारा करवा के दिया और उसके अंदर एक और मेरे अंदर गलती हुई, गलतियों पे गलतियाँ। अब आप कहेंगे कितनी गलतियाँ हैं कि सुधारता कोई नहीं है, गलती पे गलती करी जाता है। पर वो प्रॉब्ली गलती मेरे से नहीं हुई, दोस्त से हो गई। वो गलती क्या थी? वो छोटी सी गलती ये थी कि जो वर्कशॉप में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, सारा ब्लॉग बनाया था, वो वीडियो होगी टेल। अब मैं वो कैसे दिखाता? जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था और जो मैंने बताया था वो अब दोबारा तो नहीं आ सकती थी। मैं अब सारा तो नहीं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पर मैं आपको छोटा सा यही बताऊँगा कि मसला सारा क्लियर हो गया। वो जो उसके अंदर मोटर आती है पंप के अंदर, वो मोटर जो सा था ना, प्रेशर बीच में लूज़ कर रही थी वो, और जिसकी वजह से वो बीच में सलाफा कभी लॉन्ग ले लेती थी, कभी सही भी ले लेती थी, सिर्फ वो उस प्रेशर की वजह से। चेंज मैंने अभी भी नहीं करवाई, चेंज जाके करवानी है मैंने लाहौर। वो लाहौर से मिलनी पड़नी है उसकी ओरिजिनल मोटर, पर अभी उसको आर्जी तौर के लिए सही किया हुआ है। अभी इंशाल्लाह ताला वो चल रही, सही चल रही है, ऑल क्लियर है, हर चीज़ अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अब इसके अंदर कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट नहीं है कोई। बाकी छोटे मोटे काम तो फिर निकलते ही रहते हैं यार। पर इस सब में जो खजल खुआरी हुई है ना यार, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा खजल खुआरी हुई है। होप सो आपने इस चीज़ से सीखा होगा कुछ ना कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा होगा। और ये तो मैंने खुद भी सीखा है, बल्कि ये मैं वैसे खुद भी कहता हूँ कि किसी को देख के ये नहीं कहना चाहिए यार कि आपकी चीज़ ख़राब है, बेच दो, आपने सही नहीं ली। अगले का दिल तोड़ने से बेहतर नहीं है यार, आप उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, क्या जाता है आपका उसमें। खुशी उस टाइम बड़ी थी और उसके साथ थकन बड़ी थी, इसकी वजह से ब्लॉग एंड भी नहीं करना याद रहा। खैर इसी के साथ करते हैं यही ब्लॉग इधर एंड। ये ब्लॉग था इधर तक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैंने कहा साथ साथ ये भी बताता चलूँ किसी को कोई शक न रह जाए। देखें गाड़ी में मेरे ये मसला नहीं था जब मैंने ली थी, ऑल क्लियर थी, ये सब मसले, ख़राब गाड़ी थी और ये आउट ऑफ सिटी चलेगी, कुछ मैंने भी नहीं ध्यान किया, जिसकी वजह से मसला वहाँ से बढ़ता गया था और तब से ये फिर मसले सारे निकलना शुरू हुए थे। तो इस वजह से ब्रदर सही तो फिर भी मैंने करवा रही है